आप सभी का साहित्य ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्तियों को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य के इतिहास का अर्थ एवं इसकी परिभाषा। हिंदी से इतिहास शब्द की उत्पत्ति। इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस है प्लस अस। इति का मतलब ऐसा, है का मतलब निश्चित, अस का मतलब था या घटित हुआ। इतिहास अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो कालक्रम के अनुसार किया गया हो वह इतिहास कहलाता है। साहित्य मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। साहित्य का इतिहास, इसमें हम साहित्य की रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। इतिहास की परिभाषा पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार हेरोडोटस, इनका समय 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व, जन्म ग्रीक के हेरिकार्नेसेस में हुआ था। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया या द हिस्ट्रीज, एक ही नाम है दोस्तों। नोट: भारत में इतिहास के जनक वेद व्यास, जिनकी पुस्तक का नाम महाभारत है। हेरोडोटस के अनुसार इतिहास की परिभाषा सत्य घटनाओं का संबंध क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। विशेषता: इतिहास शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हेरोडोटस इतिहास के जनक माने जाते हैं। हेरोडोटस ने इतिहास की खोज गवेषणाओं एवं अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण की। हेरोडोटस ने इतिहास के निम्न लक्षण बताए। इतिहास शिक्षा पद है, इतिहास वैज्ञानिक विधा है, इतिहास मानव जाति संबंधित होता है, इतिहास तर्क संगत विधा है। हेरोडोटस ने इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है। कार्लाइल के अनुसार इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। डार्विन के विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक का प्रतिबिंब है। इस आंतरिक विकास की प्रक्रिया को खोजने का नाम इतिहास है। हीगल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं, अपितु घटनाओं के पीछे कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान होती है। इसी कार्य कारण श्रृंखला को खोजने का नाम इतिहास है। हीगल ने विश्व की प्रकृति के विकास की प्रक्रिया के 3 अंग माने: वाद, प्रतिवाद और संवाद या समन्वयवाद। टेन महोदय, जिनका पूरा नाम हिप्पोलिट एडोल्फ टेन है, इन्हें आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास लेखन या अध्ययन में विधेयवादी पद्धति का समावेश किया। इस पद्धति में जाति, वातावरण और क्षण विशेष को महत्व दिया जाता है। इतिहास की परिभाषा किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित या ऋण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उसे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय एवं सामाजिक वातावरण एवं सामूहिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। अडसन के अनुसार साहित्य के इतिहास में काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को भी महत्व दिया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा भारतीय आलोचकों के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास युग चेतना एवं साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को हमें स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इतिहास की किसी भी तथ्य या प्रवृत्ति का वर्णन, विश्लेषण आदि का विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि इन चित्तवृत्तियों में जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य कहलाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञान राशि की संचित कोश का नाम ही साहित्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये शुक्ल जी की परिभाषा और महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य की प्रगति, परंपरा, निरंतरता और विकास को पहचानना साहित्य के इतिहास का प्रयोजन है। इनका कथन है, साहित्य का इतिहास ग्रंथ और ग्रंथकारों के उद्भव एवं विलय की कहानी नहीं, वे कालस्रोत में बे आते हुए जीवंत समाज की विकास कथा है। ग्रंथकार और ग्रंथ उस प्राणधारा की ओर सिर्फ इशारा करते हैं, वही नहीं मुख्य है। वह प्राणधारा जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप प्रकाशित कर रही है। साहित्य के इतिहास में हम अपने आप को पढ़ने का सूत्र पाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, जन्म
इनका जन्म 1919 में जौनपुर में, निधन 2008 में। इनकी पुस्तक का नाम आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका है। इनके अनुसार इतिहास हिंदी साहित्य की परिभाषा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास का कम विकास कर्म प्रकृति की कार्यकारण श्रृंखला से बंधा हुआ नहीं रहता है। इतिहास मनुष्य का ही होता है। वह एक मानवीय तत्व एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण और परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं, निर्णय की क्रियाकलाप आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इतिहास अतीत से उन्मुख नहीं बल्कि भविष्य से उन्मुख होता है। इतिहास जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका मुख्य संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से होता है। दोस्तों, अब हम आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषताएं। इतिहास का संबंध अतीत की वास्तविक और यथार्थ घटनाओं से है। यानी कि जो इतिहास में क्या अतीत की वास्तविक क्या घटनाएं हुई, क्या वो घटनाएं यथार्थ थी, इन सभी का अध्ययन हम हिंदी साहित्य के इतिहास में करते हैं। इतिहास में हम जो भी तथ्य है, जो भी घटनाएं हैं, उनके आधार पर ही युग विशेष का मूल्यांकन करते हैं। इतिहास तथ्य और दृष्टिकोण, अनुसंधान और व्याख्या का सामंजस्य प्रस्तुत करता है। इतिहास क्या जो भी तथ्य है दिए हुए हैं, जो भी दृष्टिकोण है, उन सभी का जो सामंजस्य प्रस्तुत करता है। इतिहास केवल अतीत के बारे में नहीं बताता है बल्कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसका पुनर्मूल्यांकन करता है। यानी कि जो इतिहास होता है वो केवल अतीत के बारे में नहीं बताता है बल्कि वो जो भी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य हैं, जो भी वर्तमान घटनाएं घटित हुई है, इतिहास की घटनाओं को वर्तमान से जोड़कर हमें बताता है और इतिहास उसका पुनर्मूल्यांकन करता है और इसके साथ ही वह भविष्य की कल्पना भी करता है। साहित्य के इतिहास में साहित्य की जो विकासमान परंपरा है उसके उद्भव से लेकर आज तक की स्थिति का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। साहित्य में क्या कि साहित्य के इतिहास में हम जो भी विकासमान परंपरा है और जो भी उसके उद्भव से लेकर आज तक जितनी भी स्थितियाँ उत्पन्न हुई है, उन सब का हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं साहित्य के इतिहास में। साहित्य का इतिहास हमें प्राचीन संस्कृति के बारे में बताता है। साहित्य के इतिहास में हम ही लोगों के विचारों एवं उनकी धारणा को पहचानते हैं, उनकी विचारधारा को समझते हैं। इतिहास हमें अतीत के घटनाक्रम के बारे में बताता है। इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई उसके बारे में बताता है। इतिहास हमें सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताता है। साहित्य में हम समाज के सांस्कृतिक परिवेश को जानते हैं। साहित्य के माध्यम से हम जो भी लोगों की प्रति धारणा थी उन सभी के बारे में हम जानते हैं और साहित्य के इतिहास में हम जो भी पुरानी विचारधारा है, नवीन विचारधारा है, उनके मध्य जो भी टकराव हुआ है उन सब के बारे में हम जानते हैं। साहित्य में हम जो भी लोक संस्कृति है, लोक कला है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।